आजकल इंटरनेट पे आप लोग देख रहे होंगे कि राहुल गांधी को कुछ गोदी इन्फ्लुएंसर्स देशद्रोही साबित करने पर लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने निकोबार के आदिवासी और वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के जंगल ज़मीन को बचाने के लिए आवाज़ उठाई थी। और ये काम तो भाजपा हमेशा करते आई है। ये बात हम लोग बखूबी जानते हैं कि जब भी कोई भाजपा काम करती है तो उसको देश हित से जोड़ देती है, ताकि उसको कोई विरोध करे तो उसको देशद्रोही साबित किया जा सके। और भाजपा क्या कह रही है कि वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जबकि सच्चाई ये है कि ये प्रोजेक्ट बस अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाया गया है। वरना अगर स्ट्रेटेजिक होता तो वहाँ पोर्ट बनाया जाता, मिलिट्री एयरपोर्ट बनाया जाता, ना कि कोई वहाँ शहर बसाया जाता और इंटरटेनमेंट हब बना के वहाँ बड़े बड़े मॉल्स बनाए जाते। लेकिन ऐसा सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे बड़े बड़े बिल्डर्स और अडानी को फ़ायदा होगा। और इसमें अडानी का क्या हो जाएगा? वो एक सिस्मिक प्रोन जोन है, वहाँ सुनामी आते रहता है। 2004 में एक ऐसा सुनामी आया जिसमें सब कुछ तबाह हो गया था निकोबार में। लेकिन इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद अगर दोबारा सुनामी आता है तो इसमें अडानी का जीरो लॉस होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अडानी तो इसका इंश्योरेंस करवा लेगा, तो अडानी का तो जीरो जाएगा। सारा लॉस इसमें भारत की जनता भुगतेगी और इसमें अडानी कुछ नहीं जाएगा। और सरकार क्या लॉजिक दे रही है कि हम वहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मोज की तरह स्टेट ऑफ मलक्का को चोक करेंगे, चाइना का ट्रेड रूट डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो एक जोग्राफिकली फोर्स एरिया है, और लेकिन स्टेट ऑफ मलक्का में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लोग चाइना को काउंटर करेंगे। इनके जो मंत्री हैं एस जयशंकर, वो कहते हैं कि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, उससे हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। ये लोग चाइना को काउंटर करेंगे। गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद जब भी मोदी जी बाहर आए हैं एक बार भी चाइना का नाम नहीं लिया है। और तो और जब इस गलवान पर हमारे सलमान खान ने मूवी बनाया, उसका नाम गलवान रखा, तो सरकार उस मूवी का नाम चेंज करवा दिया, गलवान नहीं रखने दिया, चाइना का जिक्र नहीं करने दिया। क्यों? ये सवाल तो गोदी इन्फ्लुएंसर से कोई नहीं पूछ रहा है। और चाइना को हम लोग स्टेट ऑफ मलक्का को चोक करके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर उनको कंट्रोल करना है तो हमें पहले अपना इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। चाइना से जो हम सामान मंगाते हैं, सारा हमारा मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट, कंप्यूटर, लैपटॉप, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और आयरन स्टील जो है हमारा, फर्टिलाइजर्स तक हम चाइना से मंगवा रहे हैं। उसको हम लोग को कम करना पड़ेगा, अपने आप को डिपेंडेंट बनाना होगा, तभी चाइना को हम काउंटर कर सकते हैं। वरना स्टेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल करके चाइना को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आदिवासी लोग छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए। पानी में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चिता पर लेट कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गले में फांसी का फंदा लटका कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई भी मीडिया उसको नहीं दिखा रही है। और इस सत्ता में बैठे लोग, इनको इन्वायरमेंट की कोई चिंता नहीं है। ये लोग पूरे जंगल को तबाह कर देंगे, ये और अडानी मिलकर, बस अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए। और हमारी आने वाली जनरेशन इसकी सज़ा भुगतेगी। और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा क्या होता है, ये हम लोगों ने उत्तराखंड में सुनामी में देख लिया था कि प्रकृति के साथ डेवलपमेंट के नाम पर छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा। अभी दुनिया में टॉप 100 गर्म सिटी में से 90 सिटी इंडिया में आता है। इंडिया में हीट वेव चल रहा है, लेकिन इन लोगों को इन्वायरमेंट की कोई चिंता नहीं, बस पेड़ काटते जा रहे हैं, बेहिसाब काटते जा रहे हैं। पहले इन्होंने अरावली में पेड़ काटा, अब निकोबार में काटने जा रहे हैं। ऐसे ही पेड़ काटते रहेंगे, सब जगह काट काट के पूरे इन्वायरमेंट को बर्बाद करके रख देंगे। इसलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सरकार से सवाल उठाइए, इसका विरोध कीजिए और हमारे जल जंगल ज़मीन को बचाइए।